लक्षद्वीप की ट्रिप आप दो तरीके से प्लान कर सकते हो, या तो बाय शिप या बाय फ्लाइट। पहले क्रूज और शिप की बात करते हैं। शिप या क्रूज में जो प्राइवेट क्रूज है वो है कॉर्डेलिया क्रूज, जो एक बहुत ही प्रीमियम एंड लग्जरी क्रूज है, जिसमें वो आपको एक दिन किसी एक लक्षद्वीप के आइलैंड पर लेकर जाएंगे। आप वहाँ पे फुल डे अपना एंजॉय करेंगे और नाइट में वापस आ जाएंगे अपने क्रूज में, क्योंकि नाइट आप स्टे करेंगे क्रूज में। क्योंकि अगर आप कॉर्डेलिया क्रूजेस का पैकेज लेते हैं तो आप लक्षद्वीप के आइलैंड में नाइट स्टे नहीं करेंगे, आप नाइट स्टे करेंगे अपना क्रूज में ही। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा डील नहीं है, क्योंकि आप इतने पैसे भी खर्च करोगे और लक्षद्वीप आप एक दिन के लिए जाओगे तो क्या ही एंजॉय करोगे। अगर आप फुल्ली लक्षद्वीप में विजिट करना चाहते हो तो आप कॉर्डेलिया क्रूजेस ना ही लो। हाँ, अगर आपको कॉर्डेलिया क्रूज को एंजॉय करना है विद 3 डिफरेंट प्लेसेस तो आप बुक कर सकते हो। बाकी बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही कॉस्टली है, बाकी वो आपके ऊपर है, आप बुक करना चाहते हो कि नहीं क्रूज। पर हाँ, अगर आप लक्षद्वीप को एंजॉय करना चाहते हो तो कॉर्डेलिया क्रूजेस बुक मत कर। दूसरा, गवर्नमेंट शिप और क्रूज। अब अगर आप गवर्नमेंट का शिप और क्रूज का पैकेज बुक करते हो वो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा। तो उसके लिए चलो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ और वहां पर सब डिटेल्स दिखा। तो ये है लक्षद्वीप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट, जो है lakshadweepvoyage.com। आपको यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस, एक्टिविटीज और बाकी चीजें मिल जाएंगी। अगर हम पैकेजेस की बात करें तो पैकेजेस में सबसे पहले आता है समुद्रम पैकेज, सेकेंड स्विंग पाम पैकेज एंड थर्ड सिल्वर सैंड पैकेज। ये तीनों क्रूज और शिप वाले पैकेज है। नीचे अगर आप चेक करेंगे तो ये डिफरेंट अदर पैकेजेस है जो शिप और क्रूज वाले नहीं है। ये फ्लाइट से अगर आप जाते हैं और अपना स्टे बुक करते हैं इन पैकेजेस के थ्रू, वो है। सो अब सबसे पहले हम अगर समुद्रम पैकेज को देखें तो समुद्रम पैकेज 4 नाइट 5 डेज का होता है, जिसमें आपको कल्पेनी, मिनिकॉय एंड कवराटी आइलैंड एक एक दिन लेकर जाया जाएगा। ये आप पिक्चर्स चेक कर सकते हैं। आप आइलैंड विजिट करेंगे, फुल डे आइलैंड में बिताएंगे और वापस आ जाएंगे अपने शिप में, और आप शिप में ही अपना नाइट स्टे करेंगे। इस वेबसाइट पे आप फुल ऑन सारी आइटनरी एंड सब कुछ चेक कर सकते हैं। इन डिटेल में इन्होंने यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है विद प्राइस। ये है इसका प्राइस। डायमंड क्लास के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 25,000, टूर चार्जेस 12,500 विद GST, और टोटल पड़ता है दिस इज द अमाउंट। तो यहाँ पर एक चीज़ और बेटर है कि यहाँ पर आपको जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपको टोटल आपका बजट यहाँ पर दिख जाएगा कि आपके कितने पैसे लगने वाले हैं। सो ये डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट कैटेगरीज के सारे अमाउंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन डिटेल में इन्होंने यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है। आपको इन पैकेजेस में क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इन डिटेल में सब कुछ मेंशन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। रुकावट के लिए खेद है, मैंने एक लक्षद्वीप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है हाउ टू प्लान लक्षद्वीप ट्रिप, हाउ टू गेट परमिट इन लक्षद्वीप, वेयर टू स्टे, थिंग्स टू डू, प्लेसेस टू विजिट इन लक्षद्वीप, गवर्नमेंट पैकेजेस, प्राइवेट क्रूज पैकेज, गवर्नमेंट क्रूज पैकेज, थिंग्स टू डू, और भी बहुत सारी बातें मैंने अबाउट लक्षद्वीप बताई हुई है। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लक्षद्वीप के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा इन डिटेल में, तो आप इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। सेकेंड जो पैकेज है वो है स्विंग पाम पैकेज, जो 6 to 7 डेज का होता है, जिसमें आप 2 तरीके से बुक कर सकते हैं। या तो आप कोची टू कल्पेनी का पैकेज बुक कर सकते हैं या कोची टू मिनिकॉय आइलैंड का पैकेज आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं विद प्राइजेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, शिप का कितना फेयर आपको देना पड़ेगा विद ऑल GST, और यहाँ पर रूम की कैटेगरी भी लिखी हुई है। मिनिकॉय आइलैंड की अगर आप बुकिंग करते हैं या कल्पेनी आइलैंड, दोनों के सेपरेट अलग अलग बुकिंग प्राइजेस लिखे हुए हैं। एंड नीचे इन डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है अबाउट दिस पैकेज, और ये आइलैंड में जो आप रिजॉर्ट में रुकेंगे कल्पेनी और मिनिकॉय, उसकी इमेजेस है। सो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, इन डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा और उसी हिसाब से आप बुक कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। जो थर्ड पैकेज है वो है सिल्वर सैंड पैकेज। इसमें आप एक दिन के लिए आप लक्षद्वीप के किसी एक आइलैंड पर जाओगे। ये डिपार्चर होती है बाय पोर्ट मैंगलोर से, और ये कल्पेनी आइलैंड जाएगी। आप वहाँ पे 1 डे अपना स्पेंड करोगे। आप डे 1 पे डिपार्चर करोगे बेपोर्ट बैंगलोर से, सेकंड डे आप अपना पूरा कल्पेनी में बिताओगे और उसी दिन नाइट को आप निकलोगे, और थर्ड डे आप मॉर्निंग में आपका अराइवल हो जाएगा बेपोर्ट बैंगलोर में। तो ये सिल्वर सैंड पैकेज है उन लोगों के लिए जिनको 1 डे अपना एक किसी भी लक्षद्वीप के आइलैंड पर बिताना है, सो वो इस पैकेज को बुक कर सकते हैं। अब ये जो दूसरे पैकेजेस हैं ये है लैंड पैकेजेस बाय एयर, जिसमें हनीमून पैकेज, बंगारम आइलैंड पैकेज, इंकारा आइलैंड पैकेज, मॉनसून पैकेज बाय शिप, कवराटी आइलैंड एंड स्कूबा डाइविंग पैकेजेस है। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं जो लक्षद्वीप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें आप फ्लाइट के थ्रू अगाती जाएंगे और उसके बाद आपका टेक केयर करा जाएगा। इन सारे पैकेजेस अगर आप लेते हैं तो आपको इस सारी पैकेजेस के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज दी जाएंगी जिस भी आइलैंड की आप बुकिंग करते हैं।
सो आप किसी भी पैकेजेस को खोल के देखेंगे, वहाँ पे आपको इन डिटेल में आइटनरी और सारे सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी विथ प्राइजेस, आपका सारा पैकेजेस का, आपकी क्या क्या उसमें इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है, हर एक चीज़ आपको इन डिटेल में मिल जाएगी। आप lakshadweepvoyage.com वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना कोई भी पैकेज जो आपको सिलेक्ट करना है उसके बारे में इन डिटेल में सब कुछ जान सकते हैं। अगली वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की, वो है samudram.utl.gov.in। ये लक्षद्वीप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप बुकिंग करेंगे और अपनी सारी पेमेंट वगैरह करेंगे। यहाँ पर भी पैकेजेस मेंशन है, अगर आप पैकेजेस के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप समुद्रम, टेंट्स और बाकी सब डिफरेंट पैकेजेस मेंशन है जहाँ से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस भी आइलैंड की बुकिंग करना चाहते हैं, मैंने बताया था आपको बंगारम, कदमत, कवराती, तिनकारा, यहाँ पर गवर्नमेंट के ही कॉटेजेस और गवर्नमेंट के स्टे ऑप्शंस हैं। सो अगर आपको इन सारे किसी आइलैंड पर जाना है तो आप इस अकॉर्डिंगली यहाँ से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे, अपना रूम सिलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ चेक इन एंड चेकआउट सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी दिख जाएगी कि उस दिन पर अवेलेबिलिटी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्च 2024 12 मार्च 2024 से 14 मार्च 2024 की चेकिंग करूं तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि 8 रूम्स अवेलेबल हैं और अगर मैं प्रोसीड करूं तो मुझे यहाँ पर अपना साइन इन करना पड़ेगा और वहाँ पर बाकी मुझे सारी डिटेल्स विद प्राइस बता देगा वो कि वहाँ पर कितनी क्या चार्जेस है रूम के और अवेलेबिलिटी है कि नहीं। यहाँ से आप बुकिंग अपनी चेक कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, कैंसिलेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रैवल टिप्स, टूरिस्ट सपोर्ट और ऑथराइज ट्रैवल एजेंट के भी यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप अपनी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप यहाँ से साइन अप करो डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड बाकी आप अपनी सारी यहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। ये अगली वेबसाइट है lakshadweep.gov.in। ये भी लक्षद्वीप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको लक्षद्वीप के बारे में कुछ भी अगर जानना है तो वहाँ पर आपको इन डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा अबाउट आइलैंड, डिपार्टमेंट्स, टूरिज्म, हाउ टू रीच, एंट्री परमिट, टूरिस्ट प्लेस, एकोमोडेशन, एडवेंचर, टूरिस्ट पैकेजेस। आपको जो भी चीज़ जाननी है अबाउट लक्षद्वीप आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। हर एक वेबसाइट की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये तो हुई गवर्नमेंट पैकेजेस की बात। अब अगर आपको आपका लक्षद्वीप का ट्रिप खुद प्लान करना है और खुद से ही बुकिंग करनी है तो इन दैट केस आप खुद से बुकिंग कर सकते हैं। ये है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आपको जिस भी आइलैंड पर जाना है उस आइलैंड की आप बुकिंग कर सकते हैं। लक्षद्वीप के हर आइलैंड पर प्राइवेट स्टे ऑप्शंस नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ही स्टे अवेलेबल है। सो एक आइलैंड पे गवर्नमेंट स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और 2 आइलैंड ऐसे हैं, कवराती एंड अगाती, जहाँ पर प्राइवेट स्टे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसे आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट स्टे ऑप्शन खुद से ही बुकिंग करनी है तो इस वेबसाइट के थ्रू आप गवर्नमेंट स्टे ऑप्शन अपना बुक कर सकते हैं इन आइलैंड्स पे। थर्ड ऑप्शन है बाय लोकल ट्रैवल एजेंट। आप अपना लक्षद्वीप का ट्रिप किसी लक्षद्वीप के लोकल ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना बुक कर सकते हैं। वो एक बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के बारे में दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपका स्टे ऑप्शन, परमिट और वहाँ पे जो ट्रैवल एक्टिविटीज़ होंगी और जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी वो हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। सो अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपका लक्षद्वीप का ट्रिप बुक करते हैं वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जब आप samudram.utl.gov.in वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ट्रैवल असिस्टेंट आपको एक सेक्शन दिखेगा। उसके नीचे आपको ऑथराइज ट्रैवल एजेंट पे आप क्लिक करेंगे तो लक्षद्वीप ऑथराइज्ड जितने भी ट्रैवल एजेंट होंगे जो गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रैवल एजेंट है वहाँ पर आपको सबके इन डिटेल में नेम विद एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा। आप किसी भी एजेंट को कॉल करके आप पैकेजेस के बारे में पूछ सकते हैं, बुकिंग प्रोसीजर और जो आपको पैकेजेस लेना है, बुकिंग करना है, सब कुछ आप उन्हें पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। ये सारे गवर्नमेंट ऑथराइज डीलर्स हैं, आप बेझिझक किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप लक्षद्वीप का पैकेज किसी भी ऑथराइज ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करते हैं तो आपको अपनी बुकिंग करने में बहुत ही आसानी रहे। देखो, अगर आपको क्रूज के भी मजे लेने हैं और आइलैंड के भी मजे लेने हैं तो स्वेन पाम पैकेज बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको क्रूज से नहीं जाना है लक्षद्वीप और फ्लाइट से जाना है, इन दैट केस मेरा तो आपको यही रिकमेंडेशन होगा कि आप वहाँ की जो लोकल ट्रैवल एजेंट है उनके थ्रू ही अपना पैकेज बुक करें। वहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा कि वो आपका जो लक्षद्वीप में ट्रैवल है उसका सारी टेंशन उनकी, आपकी जो परमिट होगा वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, आपकी जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको वो हेल्प करेंगे उन सारी चीज़ों में। सो अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करोगे तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, आप बहुत मज़े से अपना लक्षद्वीप का ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि ट्रैवल एजेंट के थ्रू थोड़े से पैसे ज़्यादा लगे पर हर केस में नहीं होता है।
गवर्नमेंट के पैकेजेस की अगर आप बात करो, वहां पर वो फिक्स अमाउंट है जिसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। पर अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना पैकेज बुक करते हो, इन दैट केस वहां पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बार्गेनिंग के चांसेस है। सो आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर बुक करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। थर्ड, अगर आपको खुद से ही सब कुछ प्लान करना है तो वहां पर आपको खुद से ही सारी बुकिंग करनी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा एंड स्पॉन्सरशिप भी लेना पड़ेगा, तो वो याद रखिए। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा टू नो एवरीथिंग अबाउट लक्षद्वीप। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी लक्षद्वीप का ट्रिप प्लान करने में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा अबाउट लक्षद्वीप। अभी भी अगर कोई पॉइंट है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आप मेरे इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स विच इज द बेस्ट प्लेस टू ट्रैवल। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए जो लक्षद्वीप जाने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें भी सारी चीजें लक्षद्वीप के बारे में पता चल सके। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग लक्षद्वीप तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं ऐसे ट्रैवल और ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग से वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको इन सारी वीडियो देखने का शौक है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले बार इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।